नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहीशवसाहनं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टसुप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाग्रो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो कायात्म वै अरहंतादि महान कर मंगल करि हो महाग्रंथ करन के कहा मिले समाय सो पावे पदराज लीनात्मा बुद्धात्मा भव प्रत्येन सा परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै शुद्धात्मने नमः। ओम नमः ओम नमः। तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येन विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। वचन के द्वारा धर्म चीज का प्रवर्तन होता है और वचन के द्वारा ही कुचीज का प्रवर्तन होता है। प्रवर्तन तो वचन के द्वारा होगा, इसलिए कहा जिसने वचन बिगाड़ा उन्हें अपना जीवन ही बिगाड़ दिया। ध्यान देना चाहिए इस बात पर, कम बोलें और प्रामाणिक बोलें, प्रयोजन परक बोलें, फालतू न बोलें। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो और प्रिय झूठ भी मत बोलो। बोलो तो बैराग बढ़ाने वाले वचनों को बोलो, धर्म मार्ग में लगाने वाले वचनों को बोलो। अन्य वचन सब वाणी का दुरुपयोग है। अशुभ योग है ये, वचन योग का अशुभ योग। कितना सुंदर रूप है, ये मत बोलो, ये रूप तुम्हारा नहीं है, ये बोलो। कितनी सुंदर आवाज है, ये मत बोलो, ये स्वर तुम्हारा नहीं है। आपस में बोलचाल कितनी कम हो जाती है। मुनिराज संग में रहते, अपने अपने काम में लगे, अपने अपने ध्यान में मग्न। ऐसा क्यों होता है कि क्या बोलें भला? कितना सुंदर रूप है, ये मत बोलो, ये रूप तुम्हारा नहीं है, ये बोलो। ये रूप अध्रुव है, ये बोलो। विनाशी है, ये बोलो। आज है कल नहीं रहेगा, और रूप का मद कुरूपता का कारण है, ये निश्चित समझ लेना। एक बालक का विवाह हुआ, लड़की देखा देखी की कम रिवाज चलती थी। उसने कहा वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लड़की ने कहा चलो कोई बात नहीं, और बिना देखे विवाह कर दिया। लेकिन जब देखा तो ये घृणा के मारे मुंह फेर लिया। यदि बच सकल ऐसा रूप,
धोखा दिया हमें तो। जैसी जो कुछ कह सकता था, जैसे कह सकता था, माता पिता को, मामा को, चाचा को, उनको, लड़की वालों को, मैंने कुछ नहीं लगा। ऐसी बस ऐसा तो हमें बचे थे। और स्त्री से तो बात ही करना बंद कर दिया। देखने शकल ही पसंद नहीं है, बात क्या करे। थोड़े दिन में समय का चक्र बदला, कर्म के उदय आना शुरू हुआ और एकदम उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। जो लड़के की सुंदर सी शक्ल थी, लकवा लग गया, मोटेरा हो गया, नाटक वगैरह गया। और संयोग की बात, वह उस समय अपनी पत्नी के पास ही बैठा था। उसने देखा और तुरंत सेवा के लिए दौड़ पड़ी। जितना जो कुछ हो सकता था सेवा की, उसने इलाज कराया, जो कुछ हुआ। लेकिन आखिर जो परिवर्तन हो गया वो तो हो ही गया, जितना डैमेज। तो अब क्या हुआ, उल्टा हो गया। माने उस पत्नी को कुरूप समझ करके घृणा करने वाला व्यक्ति स्वयं कुरूप हो गया। और पत्नी की सेवा ने उसे अंदर में ये सोचा, धिक्कार है हमें, धिक्कार है इन दुर्भावों को। हाँ, तो हमारा मतलब या तो मौन रहो या बोलो, तो मोह को मिटाने वाले, मोह को घटाने वाले भैया इस संसार में कुछ नहीं है। क्या करे उनके माता पिता, क्या काय को लगे इन बातों में। मोह को घटाने वाले, मोह को मिटाने वाले वचन बोलो। जिन शास्त्रों में तो पद पद पर लौकिक प्यार घटाने का और रागादिक मिटाने का उपदेश है। तब तुम साधना कर पाओगे, साधक बन पाओगे। कितना सुंदर स्वर है, गला बहुत सुंदर है। और दोनों क्या क्या बोलने लगते, उन कुकवियों की कैसी निंदा करी भूदेदास जी ने। अंग असूजन की अख्यान में झोंकत हैं राजराम दुहाई। अंधे तो वैसे ही, और एक मुट्ठी आंख में धुआ और झोंक दे। अब कब पूछू, अब तो कच ही नहीं दिखने। ऐसी राग जो जग अंग भये, सहजें सब लोगन लाज गमाई। सीख बिना नर सीख रहे, विष्णादिक सेवन की सुगराई। एके पर रस काव्य करें, कहा कहिए तिनकी मिठुराई। अंग असूजन की अखियान में झोंकत हैं रज राम दुहाई। भगवान की साक्षी पूर्वक हम कह रहे हैं कि ये ऐसा काम है जैसे अंधों की आंखों में धूला जो। रागी द्वेषी तो वैसे ही हो रहे। अब राग द्वेष और बड़ा, तू ऐसे जवाब किया कर, तू ऐसा क्या करेगा, तू ऐसा किया कर। नहीं भैया, खोटी सलाह मत देना, खोटी वचन मत बोलना। क्रोध मिटाने वाले, मान मिटाने वाले, प्रमाद मिटाने वाले, गैर जिम्मेदारी मिटाने वाले, धर्म मार्ग में लगाने वाले वचनों को बोलो। श्रावकाचार्य जी ने टीका करते हुए पंडित सुदास जी ने लिखा, ये वचन सब असत्य वचन है, जो मोह को बढ़ाने वाले हैं, कलह कराने वाले हैं, दंड दिलाने वाले हैं कठोर। क्या रखा वृश्चिक संयम में, क्या रखो स्वाध्याय में, कहो आचरण करो। आचरण बिना क्या है, 1000 शास्त्र पढ़ लिए क्या हो गया, 11 में पूर्व पढ़े।
अरे पढ़े तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं आप शास्त्र स्वाध्याय मत करो। वृक्षिल संयम को तो अनंत बार आचरण किया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं आप नहीं करो, अशुभ कार्यों में प्रवृत्त हो। ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे मिथ्या दर्शन में प्रवृत्त हो जाए, व्यसनों में आसक्त हो जाए, धर्म में शिथिल हो जाए, मिथ्यात्व दृढ़ हो जाए, सम्यक बढ़ जाए। वो देख फलन बहुत चमत्कार है हमारा, तुमने ऐसे वचन मत बोलो। चमत्कार, चैतन्य के चमत्कार को दिखाओ, चैतन्य के चमत्कार को देखो। ये तराजू तोड़ कर तब मुख बाहर आन, इन वचनों का क्या प्रभाव होगा, क्या फल आएगा, सामने वाले का क्या होगा, हमारा क्या होगा, विचार करके वचन बोलना। क्या कह रहे हैं? तद्गुरु याद, वही बोलो, वही बोलो जिससे तुम्हारे अज्ञान का अभाव हो, कषायों का अभाव हो, दुख का अभाव हो। सांत्वना के वचन बोलो, प्रोत्साहन के वचन बोलो, धर्म मार्ग में, धर्म मार्ग में प्रोत्साहन के वचन। तद ब्रूयाद, निकटवर्ती कथन किया, वह आत्मा ही कहने लायक है जिसके जाने बिना संसार में भ्रमता रहा और जिसके जाने पर जीव संसार से छूटता है। परमात्म प्रकाश में यही प्रश्न किया, हे प्रभु हमें उस परमात्मा का प्रकाश करो, इस परमात्मा को जाने बिना हम संसार में भ्रमते रहे और परमात्मा को जानने पर मुक्ति होती है। ऐसे वचन बोलो, वो हमें उपदेश दे महाराज। तद ब्रूयात, वही बोले, अपनी वाणी का उल्लंघन क्यों करे। नीति में एक श्लोक है, माता कहती है ऐसे पुत्र के जन्मने से, प्रसव की वेदना सहन करने से, गर्भ के भार को सहन करने से क्या लाभ है। जो पुत्र कुपुत्र हो, सभा में आगे न हो, सज्जनों की सभा में प्रशंसनीय न हो, लोक में कहावत ऐसी बोलते हो तो हमारी आदत तो अच्छी, आज ये दिन काय को देखना पड़ता, आज ये दिन काय को देखना पड़ता, होते ही मर जाते तो अच्छी। मन मरण से भी भयंकर है दुष्प्रवृत्ति। तो पूज्य स्वामी कहते हैं ये शांति का उपाय है। तद ब्रूयात, वही बोलो। क्यों अपनी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो, क्यों अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हो। इस सत्य के ऊपर अंकुश भी, वाणी के ऊपर अंकुश लगाने वाली सत्य की बात फिर कौन सी आई, भाषा समिति आई और उसके बाद वचन गुप्ती। मतलब ये है अब इधर से चलो, यदि काम बिना बोले काम चले तो बोलो ही नहीं, मौन से भोजन करो, मौन से पूजा करो, मौन से स्वाध्याय सुनो। हाँ, मुख्य कार्य में ये मुख्य कार्य है, बोलो ही नहीं। बहुत पापों से अपने आप बच जाओ।
और बोलो तो कैसे बोलो? बोलने के लिए वचन अच्छे वचनों से जगत भरा है। तुम काय को ये वचन यही बोले तुम्हें बोल बेगिरा? तुम अपनी औकात बता रहे हो, तुम्हारे भीतर क्या भरा है? अरे उन मुनीश्वरों को याद करो, मुख चंद्र से अमृत झरे, भीतर अमृत झरता है तो वचनों में भी अमृत निकलता है। और भीतर जहर भरा हो कर्तृत्व का, ईर्ष्या का, राग का, द्वेष का। राग भी खुले वचन बुलवाता है। तुमने हमारी लड़का से कहा हो ऐसे कही, छोटे छोटे बच्चों के पीछे कहो तो बड़े लड़ने लगे, एक का पक्ष लेकर के दूसरा लड़ने लगे, इनसे क्या कोई ऐसे? अरे भाई विचार करो, बोलो उतना ही बोलो। अटको भलो न बोलवो, अटकी भली न चूक, अटको भलो न बरसवो, अटकी भली न धूप। अति सर्वत्र वर्जते। संसार में अति करना ठीक नहीं। तद ब्रूयात, वही बोलो जिससे, हाँ बोलो, पढ़ के आए होगे इसको कुछ? हाँ बोला। अरे जी का जिनका लिखा है जी सही बोल रहे हो। जब हमने कहा पढ़ के आए तो श्लोक नहीं बोलो भाई, वही बोलो जिससे यह जीव अविद्या रूप को छोड़ करके विद्या रूप परिणमित हो जाए। ज्ञान स्वाभाविक तो है लेकिन सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, जिसे अविद्या रूप को छोड़ करके, अज्ञान रूप को छोड़ करके ज्ञान रूप परिणमित हो जाए, ममता को छोड़ करके समता रूप परिणमित हो जाए। वो आसक्त हो रहा था और उन्होंने कहा रूप तुम्हारा नहीं, व्यक्ति हो। जिन रूप ही देखने लायक है, अंतर में शुद्ध चिद्रूप ही देखने लायक है। तुम क्या कर रहे? जिन वचन ही सुनने लायक है, जिन भावना ही भाने लायक है, बोलो। तद ब्रूया, वही बोलो, हाँ, जैसे अविद्या रूप को छोड़कर विद्या रूप परिणमित हो जाए। इस अविद्या विद्या का खुलासा करो। मिथ्या रूप को छोड़कर सम्यक रूप परिणमित हो जाए, कसाय रूप को छोड़कर के साम्य भाव रूप परिणमित हो जाए। ये लाइन जो अविद्या रूप है, ये सब में लगाने, वही बोलो, वही पूछो, वही पूछो। किनसे? गुरुजनों से, स्वानुभव से। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, हमें उस परमात्मा का प्रकाश करो, हमें उन पुरुषमान योग की शैली में हमें उन महापुरुषों का चरित्र बताओ, हमें ये बताओ ये वृक्ष किसने पाला था, किसने फल प्राप्त किया। ऐसी शैली आई हो, वही पूछो। कैसा हमारे दिन कब फैलेंगे, हमारी आयु कैसी है, और हमारी धन की रेखा कैसी है, स्वास्थ्य रेखा कैसी है। ठीक है, वो वहां की बातें अलग हैं, लेकिन श्री गुरुओं के पास इन बातों के लिए कहीं अवकाश नहीं।
वही पूछो। पहले कहा था बाहर में भी भविष्य पूछने की किसी ज्योतिषी से जरूरत नहीं है। जो वर्तमान के तुम्हारे परिणाम हैं वही भविष्य है। जब परिणाम खोटे हैं तो भविष्य खोटा ही होगा। परिणाम निर्मल है तो भविष्य निर्मल ही होगा। मेढक के परिणाम अच्छे हैं, पूजा करने के हैं, तो वो स्वर्ग में जाकर के देव होगा उसमें क्या है। आरदान के परिणाम है, शील के परिणाम है, संयम के परिणाम है, तो उच्च गति को प्राप्त होंगे। उसमें क्या बात है। किसी के कहने से, आशीर्वाद से, श्रापों से चल जाएगा नहीं भाई। वही पूछो। हे प्रभु हमें वैराग्य कैसे हो, हमारा वैराग्य कैसे वृद्धिंगत हो। अभी 2-3 दिन पहले चर्चा की, सवेरे भी की थी। हमें सरलता नहीं है, हमें समर्पण नहीं है, हमें विनय नहीं। ये मत सोचो हमारी समर्पण कैसे आवे, हमारे अंदर में विनय कैसे जागृत हो। और केवल मजाक से पूछो मत, एकाग्रता से फिर सुनो। अगर पूछ रहे हो तो फिर सुनो। हमारी विनय कैसी आएगी, कैसी आएगी। जब हमारा उपयोग अंतर में ढलेगा, जब हमें ज्ञान वैराग्य आनंद रूप लगेगा, ज्ञान वैराग्य से हमारे दुख का भाव होगा, तब विनय आएगी और बताने वालों के प्रति। और नहीं तो क्या बताने वालों के प्रति विनय आएगी। मिथ्या दृष्टि को यही शास्त्र गुरु का क्या आदर आता है। कैसे ठीक है, सम्यदर्शी जी को उनकी यथार्थ भक्ति, विनय, वात्सल्य, सेवा यथार्थ होती है। तो वही पूछो जिससे जीव अविद्यामय रूप को छोड़कर, अविद्यामय परिणमन को छोड़कर, अज्ञानमय भावों को छोड़कर विद्या रूप परिणमित हो जाए, सम्यक रूप परिणमित हो जाए, साम्य भाव रूप परिणमित हो जाए। उसकी व्याख्या करना हो तो जैसे कर लेना आप। हाँ, क्षमा रूप परिणमित हो जाए, अहिंसा रूप परिणमित हो जाए, सत्य रूप परिणमित हो जाए, अचौर्य रूप परिणमित हो जाए, चोरी छोड़ दे, शील रूप ब्रह्मचर्य रूप परिणमित हो जाए, छोड़। वो पूछो मेरे ये दोष कैसे मिटे, मेरा ये पाप कैसे छूटे। ये पूछो। हमने पहले आपसे कहा था, वाचना अगर आपका कर्तव्य है तो प्रश्न आपका अधिकार है। अधिकार है, अधिकार का सदुपयोग करो। अति विनयवान होकर के पूछो, समझने के लिए पूछो, परखने के लिए नहीं, अहंकार से नहीं, बिठोलने के लिए नहीं, लौकिक दृष्टि से काम। कुछ पूछना हो तो अति विनयवान होकर पूछता है। कथा शैली में ये शैली आई है। मुंडराज कहते वत्स इस व्रत को ग्रहण करो। तब वहां प्रश्न आता है, इस व्रत के पालन की क्या विधि है। दूसरा प्रश्न, इस व्रत को किसने पाला, उसकी क्या कथा है, उसका जीवन कैसा है। तात्विक शैली है, प्रभु दुख का कारण क्या है, मूल कारण है। बाह्य निवृत्ति लेने पर भी हम दुख से निवृत्त क्यों नहीं होते। बाह्य में दुख का कारण नहीं है, उनके छूटने से दुख का कारण, दुख कैसे छूट जाए। ये जीव मरने पर भी दुख से क्यों नहीं छूटता, कि शरीर दुख का कारण नहीं है। और मिथ्या मान्यता और कसाएं छूटती नहीं है, सुझा करके संक्लेश भाव से
दुर्गति में चला जाता है। क्या मरने पर भी दुख से क्यों नहीं छूटता? भेद ज्ञान के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में। ये जीव दुख से कैसे छूट जाता है प्रतिकूलताओं के बने रहने पर भी? हे प्रभु, उपसर्ग और परीक्षाओं के काल में भी योगीश्वर कैसे आनंद में रहते हैं? क्या विधि है, क्या स्वरूप है? आखिर क्या देख लिया उन्होंने जो समोसन को भी देखने का भाव नहीं आता कि देख तो लेने? क्या देख लिया? वही बोलने योग्य है। पहले बोलने की बात कही, उससे पहले अगर हम कहें तो क्या करेंगे आपके लिए? वही सोचने योग्य है, वही विचारने लायक है। वही बोलने योग्य है, वही पूछने योग्य है, और वही क्या कहा, इच्छा करने लायक है। इच्छाकार एक होता है 10 प्रकार के समाचारों में। समता रूपाचरण को समाचार कहते हैं, या अखबार वार टीवी वाले नहीं आते समाचार सुन रहे दिल्ली में का हो रहा भी समाचार नहीं, समता रूपाचरण अथवा समता के निमित्त रूपाचरण है, विनय रूपाचरण, सरलता रूपाचरण, ये सब समाचार में आते हैं। तो इसमें इच्छाकार न आता है। इच्छाकार मतलब आप जैसे हम भी समता भाव की इच्छा करते हैं, हम भी आप जैसे समता भाव की इच्छा करते, आप जैसे भेद ज्ञान की इच्छा करते हैं, आप जैसे आत्मा की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, आप जैसे संयम की प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं, मतलब चाहते हैं भीतर में। वही इच्छने लायक है जिसके प्राप्त होने पर, जिसके जानने पर, जानना में देखना सब आ जाता है, इसके जानने पर, देखने पर, श्रद्धा होने पर यह जीव अविद्यामय भावों को छोड़कर विद्या रूप तदेव पद्मनिधि पंचशीता में तदेवेकम च मंगलम, तदेवेकम च उत्तमम, तदे आचार्यश्च तदेवेकम, स्वाध्यायश्च तदेव। किसके लिए? अप्रमत्त योगी के लिए कहा। निश्चय की प्रधानता से कथन। इसके व्यवहार का ठिकाना नहीं, वह निश्चय के उपदेश का पात्र नहीं है। और जो व्यवहार को ही सर्वस्व मानता है वह भी निश्चय की प्राप्ति का पात्र नहीं है। व्यवहार में केवल होती तत्व देशना नास्ती। जो केवल व्यवहार में ही संतुष्ट हो जाता है वह परमात्मा, उसके लिए भगवान की देशना नहीं। दोपहर में कहा था, संयम संतुष्ट हो जाने के लिए नहीं, अभिमान करने के लिए नहीं, संयम आत्माराधना के लिए। जैसे कोई हार में वर्तते हुए सोने को देख देख करके प्रसन्न होता है, वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर, चमक देख करके प्रसन्न होता है, ऐसे ही चैतन्य के चमत्कार को देख देख करके प्रसन्न होता है। संयम, वाह कैसा सुंदर संयम है, कैसा सुंदर तप है, कैसी सुंदर क्षमता है, कितनी गंभीरता है।
हो स्वामी भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। क्या कहा? हो स्वामी भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। हो क्रोध भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा निंदा पाता है। हो अहंकार जिस चेहरे पर वह चेहरा निंदा पाता है। हो मायाचार जिस चेहरे पर वह चेहरा निंदा पाता है। हो दैन्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा निंदा नहीं है। हो काम भाव जिस चेहरे पर हाव भाव जिसको कह देते हैं साहित्य में, वह चेहरा निंदा पाता है। आंखें कैसी बढ़िया है। अरे इन आंखों में सील नहीं है तो काय की बढ़िया, फोड़ दो इन्हें। फोड़ने का मतलब इन आंखों को फोड़ने की बात नहीं है। क्या कर रहे हो? नाक कैसी बढ़िया है, कैसी बढ़िया हो। श्वास श्वास में तो सुमरन से नाचता। वही पूछने लायक है और वही इच्छने लायक है और तत्परो भवेत। वही कर्तव्य परायण हो जाओ, एक निष्ठ हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। ये सब स्थूल विशेषण है। सूक्ष्म विशेषण कहो तो वही विश्वसनीय है, वही विश्वास करने लायक। कौन? सम्यक्त और सम्यक्ति। न्याय दो आ गए, सम्यक्त और सम्यक्ति, वही विश्वास करने लायक है। जब पुजगल का विश्वास नहीं है तो पुजगल को अपने मानने वाले का क्या विश्वास होगा? पुजगल में सुख मानने वाले का क्या विश्वास करे? कैसे विश्वास करे? अरे वो दिखेगा तुम्हें भगवान की पूजा कर रहा है और वो याचना भीतर में वासना भारी बड़ी है, छिपी पड़ी है उसके अंदर में। हे प्रभु इस तपस्या का ऐसा सुंदर रूप मिले, हमें ऐसी शक्ति मिले। अरे कैसी शक्ति विचार करो जिससे महातप कर सकूं। ये बात की भावना तो नहीं बात है, प्रशस्त निदान भी नहीं है, खोटी निदान कर रहे। तत्पर भवे उद्यमी हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। तो सूक्ष्मता से क्या कहा? वही श्रद्धा करने योग्य है, वही जानने योग्य है और वही देखने योग्य है, दिखाने योग्य है। कोई स्वामी दिखाने की बात करे, मैं उसे एकत्र वक्त को दिखाऊंगा, दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना, वही प्रमाण करने योग्य है। इसको खुलासा हमने आपको बताया था। गैर अगर पुस्तक में लिखा है तो बेईमान ले। संसार के भोगों का दुख संसारियों को देख देख करके समझ जा, बस रहने दे। तुम खुद मत आजमाओ उसमें, ऐसी गल मत करो। और अतीत आनंद का अमृत प्रत्यक्ष आसादने योग्य है। तो वही देखने योग्य है, वही सुनने योग्य है, वही विश्वास करने योग्य है, वही बोलो भावना भाने योग्य है, वही ध्यान योग्य है, वही रम जाने योग्य है, वही लिंग का योगी मुख्य मार्ग के कथन आ गए। उससे पहले क्या? वही बोलने योग्य है, वही सुनने योग्य है, वही पूछने योग्य है। क्या पूछोगे? बोलो क्या पूछते हो? ये सब प्रश्न किए और इन प्रश्नों की सराहना करी टीकाकारों ने। हे भाई, एक प्रभाकर भट्ट, तूने ऐसे ही प्रश्न किया जैसा वृषभ सेन गरगर ने आदिश्वर से पूछा था, राम लक्ष्मण ने देशभूषण कुलभूषण से पूछा था, पांडव आगे
मेघनाथ से पूछते थे, श्रेणिक वीर स्वामी से पूछता था, ऐसा प्रश्न तुमने किया। सो ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही करेंगे। फिर रमज भी लिख रही चिट्ठी में तो वही बोलने योग्य है, वही पूछने योग्य है, वही इच्छा करने योग्य है और वही तत्पर होने योग्य है। तत्परो भवेत् येना विद्यामयम रूपम, जिनके द्वारा ये अविद्यामय रूप को छोड़कर विद्यामय रूप परिणमित हो जाए। वे दोनों राजकुमार लड़ने को तैयार इस दासी पुत्र की साथ शादी करने के लिए। और वो देव आया, सुनो वह तुम्हारी पूर्व भव की छोटी बहन है। पूर्व भव की, कहाँ के भाव? पूर्व भव की। और बस इतने में तो बैराग हुआ, दीक्षा लेकर के चले गए। हे राजकुमार, तू कहाँ जा रहा है? जहाँ तू जा रहा है वह तेरी माँ है। माँ है? मैं तो राजपुत्र हूँ। अरे माँ है वो तेरी। तेरी माँ स्नान करने के लिए गई नदी पर और रत्न कमल में लपेट करके तुझे रख दिया। कुत्ता लेकर के भगा, उसने नहीं छोड़ा। और यक्षपुर की वहाँ क्रोचपुर या यक्षपुर कौन सा नाम है, वहाँ आ गया। रानी को मिल गया, राजा को मिल गया। उसने रानी को दे दिया, तेरे पुत्र की तरह पालन किया। तो ये पता नहीं वो तेरी माँ है। लौकिक में कहते थे नमक यहाँ का खाते हैं वहाँ का नमक हरामी नहीं करते हैं, कहते लोग हैं। हमने महाराणा का नमक खाया है, ये दे महाराणा के लिए है। ऐसे सोचो, ये दे काय के लिए है? धर्म मार्ग के लिए। ये आंखें देखने के लिए नहीं, केवल वह देखने के लिए है जिसे देखने पर अपना स्वरूप, अपना हित दिखे। जिससे हमें वैराग्य जगह वैराग्य बढ़ाने आए हैं। हे वीरनाथ का दर्शन कर, मैं दर्शन करने आए हैं। हम वीरनाथ का दर्शन कर वैराग्य बढ़ाने आए। देखो क्या सुंदर रूप है, इसने कोई सुंदर परिणाम किए होंगे। जिन रूप का आदर किया होगा, रोग आदि से कुरूप हुए जीवों की सेवा शुश्रूषा की होगी, रूप का अभिमान नहीं किया होगा, उस पुण्य के फल से ये इसको सुंदर रूप मिला है। ये सब धर्म की महिमा है, पुण्य की महिमा है। ऐसे चिंतन करना सीखो कि जिसके हाव भाव लगकर मैं अपना रूप विसारूंगा तो पाप बंद भारी होगा, नरभव की बाजी। क्या देख रहे हो? वही बोलने योग्य है, वही पूछने योग्य है, वही इच्छा करने योग्य है। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। इच्छा करता है लोगों की? नहीं, वही इच्छा करने योग्य है जिसे आत्मा अविद्या रूप अंधकार को छोड़कर विद्या रूप परिणमित हो जाए, दुख रूप को छोड़ करके सुख रूप परिणमित हो जाए, तत्काल दुखी से सुखी हो जाए। रोना आ रहा था वहां हंसने लगे। ऐसे बोला तो बोलना सार्थक हो जाए, और नहीं तो क्या बोले,
मेढक की तरह टट्टर कर रहे, कुत्ते की तरह भौंक रहे। आदमी सांप की तरह बैठे वापस संपदा पर, सांप की तरह संपदा पर बैठे, मेढक की तरह टट्टर कर रहे, कुत्ते की तरह भौंक रहे। कोई आदमी है? सोचो। विषयांत पुरुष को मनुष्य नहीं कहते, पुरुषा सा जितेंद्रिया। पुरुष उसको कहते हैं जो जितेंद्रिय हो, पुरुषा सा जितेंद्रिया। पुरुष हेते पुरुषा, क्या जो अपनी ज्ञान चेतना का स्वामी होकर के प्रवर्त है, ज्ञाता दृष्टा रहे, उसका नाम पुरुष है। और ज्ञाता लोक का नहीं, ज्ञाता का ज्ञाता, ज्ञाता रूप ज्ञाता, अभिन्न ज्ञाता, मात्र ज्ञाता, जिसमें ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के विकल्प का भी अवकाश नहीं है, ऐसा ज्ञाता। महाभाग्य से तुझे भगवान मिले, महाभाग्य से गुरुओं का समागम मिला। ये बातें पूछो, ये बोलो। साधर्मियों का समागम मिला, बोलने की शक्ति मिली, बोलने के लिए समय मिला, ऐसा बोलो। धन्य जो स्वानुभव की बात भी करते, तो जी ने कैसे लिखा है? धन्य जो स्वानुभव की बात भी करते। क्या कहा? धन्य जो स्वानुभव की बात ही करते, ये नहीं लिखा। स्वानुभव तो करते ही हैं, स्वानुभव के उद्यमी तो हैं, लेकिन स्वानुभव की बात भी करते हैं, और स्वानुभव के पूर्वक कर रहे हैं, स्वानुभव के लिए कर रहे हैं। जिससे आत्मा जीव अविद्या रूपी परिणाम को छोड़कर विद्या रूप परिणमित हो जाए। इसमें सारे भाव, प्रकट होने योग्य भाव अंतर्गर्भित हो गए, और छूटने योग्य सारे भाव उसमें आ गए। अज्ञानमय भाव हैं बेशक। विचारना। ओम नमः। कल भी कहा था कुछ, आज फिर कह रहे हो। ऐसे सुनने की आदत नहीं है तुम लोगों की, वैसे ही सुनते रहते हो बस। ठीक है, ठीक। भय के वातावरण को दूर करो, भयभीत मत रहो। स्वरूप को और प्रयोजन को समझने का प्रयास करो। प्रयोजन क्या है कहने वाले का, आपस में भी, परस्पर में भी। छिपाने की वृत्ति मत रखो, ढोल मत बनो, ठोका ठोंक ठोका ठोंक छिपाने के परिणाम है। छिपाने की वृत्ति मत करो, कोशिश मत करो, नहीं छिपेगा। दादी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। अग्नि को कोई रुई से दबाना चाहे, ढांकना चाहे, तो वो तो रुई और अग्नि को प्रज्वलित कर देगी। पढ़े क्या कहा? छिपाने की कोशिश मत करो, मधुर संबोधन करो। संबंधों की मधुरता बनाए रखने के लिए मधुर संबोधन करो। मानने की कोशिश करो, मनमाने की नहीं। आज्ञा मानने में हमारा हित है, आज्ञा मनमाने में नहीं, आज्ञा देने में नहीं। स्वयं स्वयं के गुरु बनो, स्वयं को टोकना सीखो, स्वयं को समझना सीखो। अज्ञानी के गुरु मत बनो, अज्ञानी को गुरु मत बनाओ। ये सब प्रवचन में आए हुए वाक्य हैं लगभग, ध्यान रखना। 2 वाक्य, 4 वाक्य, 1 वाक्य
है, लिखो, निश्चिंत रहो और प्रसन्न रहो। व्यर्थ की कल्पनाएं मत करो, अटकलें मत लगाओ, आगम के विरुद्ध बातें मत करो, चर्चा मत करो। ध्यान दो इन बातों पर भैया, नहीं तो पात्रता हमारी नहीं होगी, दोष हम वातावरण को देते रहेंगे। यहाँ वातावरण ऐसा है, यहाँ वातावरण ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, जी ऐसा है, जी ऐसा है। नहीं, दूसरों का दोष नहीं, अपना दोष देखो, समाधान स्वयं में ढूंढो। समाधान स्वयं में ढूंढो, स्वयं आपको ही समाधान करना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। गलती आप कर रहे हैं ना। जीवन का अंग बनाओ, संस्कार डालो इन बातों के, बिना सोचे समझे इनमें प्रवृत्ति होने लगे, भेद ज्ञान चलने लगे, तब समझना कुछ हुआ है। और नहीं तो जीवन पूरा हो जाएगा हंसते रोते, हंसते रोते। पुण्य के उदय में हंसोगे और पाप के उदय में रोगे। प्लानिंग से काम करना सीखो, कर्तृत्व का अहंकार नहीं, खिसियाना नहीं, सेवन करना सीखो। अपन चार बातें चाहे ऐसी कह दें और दूसरे ने एक कह दी, सुबह से अपने मुंह फैला लो। नहीं भैया, सहन करना सीखो, सहन करना सीखो और जरूरत क्षमता बढ़ाओ। जो कर्म पूरक सही किए, खोटे सही क्यों नहीं किया? ओम नमः। एक वाक्य दोहरा भाई इन सब बातों को, कितनी बोले वही हमने। तुमसे थोड़ी कह रहे, हम इनसे कह रहे कि बंद करें बैठी डायरी का। अब उल्टी सीधे बोलने लगे आगे से पीछे। हाँ चलो, उल्टी सीधे बोलो, कछु न कछु हो कोई। 10 के 8 6 7 तो यहीं रह गए, और उठोगे तो न 4 रह गए, और झाड़ के चल दिए तो कमरा में पहुंचे तो न 2 रह गए, और फिर एक नहीं रहे, खत्म हो जाए सभी रीलो। भैया हम क्या कह रहे हैं? बीर काय को कह रहे हैं? बताओ। भय का वातावरण मत बनाओ, भयभीत मत हो, और भयभीत मत करो किसी को। है अभी मारेंगे, भयभीत मत करो, ऐसा कर देंगे हम। भयभीत मत करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कहा? भय का वातावरण बनाओ, मतलब न तो स्वयं भयभीत रहो, न दूसरों को भयभीत करो। नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय न किसी को, निर्भय ज्ञान गुफा में रहते मत दर्शाएं सभी को। छिपाने की कोशिश मत करो, छिपेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छिपेगी। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, लोक में कह देते हैं, दाढ़ी में तिनका थोड़ी है, विकल्प मन में है। तुम्हें कह दोगे पाप सिर पर चढ़ के बोलता है, तो कोई पाप नाम का आदमी है ऊपर सिर पर चढ़ करके बोलने लगेगा। तेरी मुद्रा, तेरी चेष्टाएं, पाप सिर पर चढ़ करके बोलता है। क्या कहा? छिपाने की कोशिश मत करो, नहीं छिपेगा। दावी दूवी न रहे वही लपेटेगा।
उसके बाद से हमने ये बातें कही जो तुमने कही भैया, उनको तुमने पहले ही छोड़ दिया, अलग कर दिया। हाँ, निसंकित अंग पैदा अंग है, उसमें भय का अभाव है, और जब भय का अभाव हुआ तो सर्व दोषों का अभाव हुआ। अनर्गल वांछा मत करो। ये ज्यादा गड़बड़ी इसी में है कि जो हम नहीं है उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं, वो टेंशन में रहेंगे, और जितना पुण्य उदय नहीं उससे ज्यादा चाहते हैं। तुम सोचो तो हमें मिल जाए, तुम्हें नहीं मिलेगी भाई, तुम्हारा जितना पुण्य उतना तुम्हें मिलेगी। सोचो, बड़े की खुराक छोटे को कैसे देंगे, और छोटे की खुराक बड़े को कैसे देंगे, और रोगी का खुराक निरोगी को क्या होगा, मुँह की दाल को पानी पिया, तो अब तुम मुँह की दाल को पानी पिए लगो तो क्या हो गया, रोगी बन जाओ। और रोगी को पूरी खिलाओगे तुम जैसी तो क्या होगा, फिर मारोगी हो जाए। मतलब अंधानुकरण मत करो, नकल मत करो। बिना समझे नकल करने लगने की आदत अच्छी नहीं है। अज्ञानी को गुरु मत बनाओ, अज्ञानी के गुरु मत बनो, पर के गुरु मत बनो। स्वयं आत्मा का गुरु है। ये अपेक्षाएं मत रखो गुरुओं से कि वे हमें टोकें, वे हमें देखें 24 घंटा, हमारे ऊपर एक चौकीदार लगा के बैठा है, भैया देखो। नहीं, आप रहो, निर्भय रहो, चाहे एकांत में रहो चाहे संग में रहो, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सदैव सावधान रहो। अकेले में भी हो तो ये सोचो गुरु महाराज सामने है, और गुरु के सामने में सोचो हम अकेले हैं। गुरुओं के सामने भी ये सोचो हम अकेले हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए, और अकेले में भी ये सोचो हम अशरण छोड़ेंगे। अब क्या करें, असमर्थ हैं भैया, अब हमें क्या करें। हम कह रहे सीता रावण के ही राज्य में, लंका में, और इतना वैभव और इतनी शक्ति, और बिल्कुल नहीं थे। ये रावण तू धमकी दिखाता है किसे, तू क्या करे, खबरदार, ऐसे बोल रही है, आगे कदम नहीं बढ़ाने की कोशिश करना। पंच परमेष्ठी की शरण हमारे पास है तो हम अशरण कब हो सकते, और पंच परमेष्ठी की शरण नहीं है तो हमें कितनी शरण देगा, कौन शरण देगा। इनसे ही अकेले नहीं कह रहे, सबसे कह रहे भैया अपनी रफ कापियों को फेयर बनाना सीखो, सार गर्भित बनाना सीखो, और विषय के अनुसार संपादन करना सीखो। दिन भर में क्या करोगे, सुविधाएं पाकर के प्रमादी मत हो, तत्व के अहंकार में मत चढ़ो। इन रफ अभी आपने नोट कर दिया, अव्यवस्थित है, उसमें से 4 वाक्य मिलेंगे, 4 वाक्य मिलेंगे, और साहित्य के अनुसार उन वाक्यों का चयन करो। तुमसे 10 बार कह चुके, 20 बार कह चुके, भैया एक कापी व्यवस्थित प्रामाणिक बनाओ, ये देखने को हमें दे दो, लेकिन आज तक कान पर जू नहीं देंगी। सब अपने अपने को महापंडित समझ रहे, वे सोच रहे हम, वे सोच रहे हम, वे सोच रहे हम। ये मूर्खों का लक्षण है। जो दूसरों को मूर्ख समझता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जो दूसरों को हीन समझता है उससे ज्यादा हीन कोई नहीं होगा। समझ में आया? इन रफ कापियों को व्यवस्थित करो, फेयर बनाओ। एक कापी की आधी कापी रह जा, आधी की उसमें सार करो।
एक एक के नोट कैसे ले गए तुम? 50,000 और 5 लाख बड़ी बड़ी नोट कर लो इकट्ठे हैं? हाँ, बड़े बड़े नोट इकट्ठे कर ली इसमें बस रख गए बैंक में। एक गड्डी में 50,000 हो गए, काम खत्म हो गया। एक गड्डी में है 2 लाख हो गए। अब तुम एक एक के की गाड़ी ऐसे रखो ही तो झूला ऐसे दिखाई दिए तो क्या हो लेडी आओगे। तो ऐसे इन कंपनियों कब तक देखोगे, शास्त्रों कब तक उसमें निचोड़ते जाओ। दूध में से मक्खन निकाला, मक्खन में से घी बना, बस अब रखे रहेंगे। अब दूध कैसे साल भर रखे रहे? दूध कैसे साल भर रखे रहे बता? ये रोज नामचा थोड़ी रखेगा तो व्यापारी लोग रोज नामचा की खतौनी कर लेते, खाते रखे रहते, 10-10 साल तक रहते, उनमें हिसाब किताब निकालते रहते और फिर उनको उतारते रहते। मेहनत करने का काम है, अनर्थक निरर्थक मेहनत मत करो कि जा में लगी बाम में लगी, जा में लगी बाम में लगी। और एक सेवा शब्द पकड़ लिया तो अपने झाड़ बुआरे में लग गए, एक दो शब्द पकड़ लिया तो उसी में लग गए, क्लास हो गई तो क्लास में लग गए। अरे नहीं भाई, प्रसंगानुसार अनेक कथन किए जाएंगे, लेकिन जिस कथन से तुम्हारी उन्नति हो। ये भैया ये ग्रंथ बहुत बढ़िया तो जा पढ़ने लगे, और नीचे ग्रंथ बहुत बढ़िया तो जा पढ़ने लगे। अरे उसको छोड़ करके मत पढ़ो भाई, आत्मा रागम छोड़ करके तुम अपन झाड़ बुआर में लगे सेवई को मान लो। जी कह रहे थे ब्रह्मचर्य जाओ, सेवा व्रत नहीं लो तो सेवा व्रत हो गो, बस झाड़ बुआर करते रहो, पानी खाते रहो, जे करते रहो वो करते रहो, जो खाओ जे धरो, और सामने वाला नौकर भी प्रमादी हो जाए बेटे कर लेंगे, खत्म मामला। और फिर अपन खिसियाओ क्यों? उसे तो उतना ही करना है काम, और तुम्हें ये भी करना है और आत्मित का काम भी करना है। अब तुम अपन फिर खिसियाओगे, तुम्हें बहुत बेकार होगा, फलाना होगा, बेकार तो तुमने बनाया। मैंने अनबैलेंस काम मत करो, अभिमान के वशीभूत होकर के ओवर एक्टिंग मत करो, दिखावा मत करो। धरातल पर पांव धर करके चलो, नीचे देख करके चलो, नहीं तो ठोकर खा के गिरोगे और कुछ नहीं होगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे ज्योति